यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला ये बजट है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रावधान की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है और यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। The Defence Ministry is extremely happy with the budgetary allocations announced by the Honourable Finance Minister as part of this year's budget. As you would be aware, the overall budget for the Ministry of Defence is going to be 7.85 lakh crores, which is a 15% increase over the allocation for last year. More importantly, in the area of CapEx, the overall capital expenditure outlay has gone up by 21% to about 2.19 lakh crores. And most critically, when it comes to the modernization budget, which is actually spent on modern equipment and other technological upgradations required for boosting the capabilities of our armed forces, there the increase is a substantial 24%. So all in all, this budget meets our expectations. It also ensures that all the requirements that the armed forces feel are required in terms of upgradation in the context of the lessons learned after the highly successful Operation Sindoor. All those capabilities, that enhancement that they need, will be fully provided for, while still maintaining defense expenditure as about 1.9% of our GDP.